Hello students, I am Yuran Singh from YS Education. Please like and subscribe my channel. तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th बिहाइव इंग्लिश बुक बिहाइव का चैप्टर 4th अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो इसमें हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, उनका नेचर कैसा था, वो क्या सोचते थे, तो इनके बारे में हमें बताया जाएगा। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज destined for greatness. Albert Einstein was born on अल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को बॉर्न हुए थे इन जर्मन सिटी उल्म। उनका जन्म उल्म में 14 मार्च 1879 को हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस, मतलब ये अपनी ग्रेटनेस, ये बहुत ज़्यादा ग्रेट पीपल थे। मतलब इनको इंडिकेट नहीं किया जा सकता कि कितने बड़े ग्रेट पीपल थे, कितने अच्छे इंसान थे, इनका नेचर कितना अच्छा था। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। उसकी जब वो पैदा हुआ था तो उसकी मदर सोचती थी कि अल्बर्ट एक फ्रीक चाइल्ड है, मतलब कि वो किसी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा किसी भी प्रोफेशन में, मतलब वो कुछ बन नहीं पाएगा, वो किसी लायक नहीं है। टू हर हिज हेड seemed much too large. जब वो छोटा था तो उसकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि जब वो पैदा हुआ था तो उसकी एज से ज़्यादा उसका शरीर बड़ा था। शरीर मतलब है सिर, उसका हेड उसका बहुत बड़ा था। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। जब वो 2.5 ईयर्स का था तो आइंस्टाइन बोल नहीं पाता था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही यूटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। और जब वो फाइनली स्पीक करना सीख गया, पर तब भी वो कोई भी वर्ड बोलता था तो उसको 2 बार रिपीट करता था, जैसे जैसे हेलो हेलो, इस तरह रिपीट करता था। आइंस्टाइन डिड नॉट नो वॉट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। जो उसके प्लेमेट्स थे, मतलब आइंस्टाइन अपने सभी बच्चों से अलग था और उसके प्लेमेट्स उन्हें ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाते थे। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि आइंस्टाइन के प्लेमेट्स उसे क्या कहकर बुलाते थे, ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाते थे। सो द यंगेस्ट प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। मतलब सो द यंगेस्ट प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, मतलब उससे वो सबसे ज़्यादा क्या पसंद करता था, वो सबसे ज़्यादा यह पसंद करता था कि उसको मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद थे, जिनके अंदर मोटर हो, इलेक्ट्रिकल वायर्स हों, इस तरह। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, उसकी एक न्यू बॉर्न छोटी बहन हुई थी जिसका नाम था माजा। ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। उसने कहा बाकी सब तो फाइन है, मतलब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसकी व्हील्स कहाँ हैं, मतलब टायर। मतलब वो इतना मैकेनिकल टॉयज उसको इतना अच्छे लगते थे कि उसको जब उसकी बहन माजा हुई थी तो उसको लगता था कि इसके सब तो ठीक है, बस टायर्स कहाँ हैं, व्हील्स। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट वॉट आइंस्टाइन चूज अ प्रोफेशन वॉज एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। उस एक दिन उसके हेडमास्टर ने, उसके स्कूल के हेडमास्टर ने उसके फादर से कहा कि आइंस्टाइन अगर कोई भी प्रोफेशन लेता है कि मैं ये करूँगा, मैं ये बनूँगा, तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा, किसी भी चीज़ में वो सक्सेस नहीं हो सकता कभी। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। जब वो 6 ईयर्स का था तब उसने वायलिन बजाना सीख लिया था। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उसकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन सीखे, क्योंकि उसको अच्छा लगता था। ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थॉट आउट हिज लाइफ।
इसका मतलब है कि ये एक गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट है, मतलब कि वायलिन बजाने में बहुत इंटरेस्ट रखता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत इंटरेस्ट से वायलिन बजाते थे, तो इस स्किल को उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बनाए रखा, मतलब कि इसे वो भूला नहीं और ये बहुत अच्छा बजाने लगे। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। अल्बर्ट आइंस्टाइन बुरा आदमी नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच। वो हाई स्कूल म्यूनिच में उसने किया था। वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 ईयर ओल्ड एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। जब वो 15 साल का था तो उसकी फैमिली मूव कर गई थी, पर मूव कर गई थी और उसे मूव कर गई थी जहाँ पर वो लोग पहले रहते थे, वहाँ से मूव करके कहीं और आ गई थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उसने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे सभी सब्जेक्ट्स में। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल, मतलब कि रेजिमेंटेशन का मतलब होता है डिसिप्लिन्स, ऑर्डर, डिसिप्लिन्स टेकन एंड स्ट्रीम, मतलब कि हद नहीं होती है, मतलब जैसे कि हो गया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अगर हो जाती थी, तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन को पसंद नहीं था कि किसी स्कूल में बहुत ज़्यादा रेजिमेंटेशंस हों, बहुत ज़्यादा उनको रोक टोक हो। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, इसी के बीच में तो उसे टीचर से भी लड़ाई हो जाती थी उससे, वो टीचर से लड़ जाता था क्योंकि उसको स्कूल रेजिमेंटेशन पसंद नहीं थे। एट द एज ऑफ 15, जब वो 15 साल का था, आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। आइंस्टाइन जब 15 साल का था तो उसने म्यूनिच स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि क्या कहते हैं, उसको स्कूल रेजिमेंटेशन पसंद नहीं थे और म्यूनिच में स्कूल रेजिमेंटेशन बहुत था, मतलब एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिसिप्लिन था, तो इसीलिए उसने उसको छोड़ दिया खैरियत के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। प्रीवियस ईयर्स मतलब फिर उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट्स के जो पेरेंट्स थे वो मिलन चले गए। मिलन एक जगह थी, जर्मन सिटी थी, वहाँ पर चले गए फिर, और अपने अल्बर्ट आइंस्टाइन को रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिया, मतलब घर पे रहने के लिए उनके छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, बहुत लंबे समय के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिच। इसका मतलब ये है कि आइंस्टाइन फिर कंटिन्यू कर, उसने चाहा, उसने विश की कि क्या कहते हैं, हम अपना एजुकेशन कंटिन्यू करें, मतलब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिच। तो जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड एक जगह थी, है ना, क्योंकि ये बहुत लिबरल थी, मतलब ये बहुत ठीक थी, मतलब देन म्यूनिच, जैसे कि म्यूनिच में होता था कि बहुत सारे डिसिप्लिन्स और बच्चों की ज़्यादा बातें नहीं मानी जाती थी। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड इसलिए अच्छा था अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए, क्योंकि वहाँ पर उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी। जैसे कि कुछ वो बोलते थे तो उनको डांट या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं रहते थे, मतलब वो अपनी बात भी कह सकते थे और उन्हें सम्मान भी मिलता था। तो इसका मतलब ये है। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. Einstein was highly gifted in mathematics. Sorry students, वो कॉल आ गया था तो हम इस कंटिन्यू करते हैं। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. सॉरी स्टूडेंट्स, मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे।